दोस्तों, 14 साल वनवास के दौरान श्री राम जी कहाँ कहाँ रहे, इसकी डिटेल में आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। जानिए वनवास के दौरान कहाँ कहाँ रहे श्री राम। वनवास का पहला पड़ाव सिंगरौर इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर, जहाँ केवट प्रसंग हुआ था, जिसका उल्लेख रामायण में आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थस्थल कहा गया। इसके बाद में सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम कुरई नामक स्थान पर उतरे थे, जहां गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। उसके बाद ये तो कुरई हो गया। फिर प्रयाग। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुँचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। यहाँ गंगा यमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। चित्रकूट। यात्रा का दूसरा पड़ाव चित्रकूट वह स्थान है जहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचे हैं तथा तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है। भरत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाकर उसे गद्दी पर रखकर राज्य करते हैं। ये चित्रकूट का है। फिर उसके बाद सतना। यात्रा का तीसरा पड़ाव अत्रि ऋषि का आश्रम, जो सतना मध्य प्रदेश के पास है। वहाँ श्री राम ने राक्षसों का वध किया, जिसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। उसके बाद दंडकारण्य। आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में दंडकारण्य को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। पंचवटी। यात्रा का 5वां पड़ाव था नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी माना जाता है। इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। सर्वतीर्थ। यात्रा का छठा पड़ाव नासिक से 56 किलोमीटर दूर सर्वतीर्थ नामक स्थान था। यह वही जगह है जहाँ सीता माँ का हरण हुआ और यहीं प्रभु राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी। ये सर्वतीर्थ माना जाता है। और सीता जी की खोज, जब जो है यात्रा का 7वां पड़ाव सर्वतीर्थ जटायु का वध हुआ था, वहाँ स्थान की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेकों स्थानों पर सीता की खोज में गए। केरल। यात्रा का 8वां पड़ाव सीता की खोज में जटायु और कम्बंद से मिलने के पश्चात राम ऋषिमुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास केरल शबरी आश्रम पहुँचे और यहाँ उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए। ऋषिमुख पर्वत। यात्रा का 9वां पड़ाव मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। यात्रा का 10वां पड़ाव श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित किया। सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने रामेश्वरम की ओर कूच किया। रामेश्वरम। यात्रा का 11वां पड़ाव महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग है। धनुषकोटी। यात्रा का 12वां पड़ाव श्री राम ने वह स्थान धनुषकोटी ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता है। उन्होंने नल नील की मदद से सेतु का कार्य आरंभ किया। धनुषकोटी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। यात्रा का 13वां पड़ाव श्रीलंका के मध्यम नुवारा एलिया बोलते हैं उसको, रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों के मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवरजाल मिलते हैं। यहाँ से होकर राम गुजरे थे। श्रीलंका। यात्रा का आखिरी पड़ाव सीता को वापस प्राप्त करने के बाद
श्री राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण और वंशजों को पराजित किया और विभीषण को लंका का राजा बनाकर उनका पग प्रदर्शन किया। ये इसके अलावा राम जैसे राम घाट के पिताजी का मोक्ष तर्पण करने के लिए गए या और भी बहुत सी जगह गए, लेकिन इसमें केवल वो वर्णन दिया है जो राम जी ने 14 वर्ष जो वनवास काटा था। ये आपको बहुत ही सुंदर वर्णन सुनाया है। धन्यवाद।